मित्रों, आज आप लोगों के लिए लाया हूं मेष राशि का मार्च माह का राशिफल। अभी तक मित्रों मैं जो वीडियो बना रहा था उसमें अलग अलग ग्रहों के विषय में बताता था कि इस माह में या इस समय से इस समय तक कौन सा ग्रह आप लोगों के लिए कैसा परिणाम देगा। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि मार्च माह में मेष राशि वालों के लिए आपके 9 ग्रह किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, रोजगार और आमदनी किस प्रकार से पूरे माह बनी रहेगी। तो इस एकमात्र वीडियो में आपको पूरे 9 ग्रहों से संबंधित भविष्यवाणी मिलेगी और साथ ही आप अपने से जुड़ी समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, जो ये चार्ट आप देख रहे हैं यह मार्च माह के पहली तारीख को सुबह 6 बजे यानी जब सूर्योदय होता है उस समय का यह चार्ट है। और आइए विलंब न करते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे 9 ग्रह मंडल की, 9 ग्रहों के बारे में और उसके पश्चात आपके भाव के बारे में। सर्वप्रथम सूर्य की बात करते हैं। आप लोगों की कुंडली में बन जाते हैं आप लोगों के लिए पंचमाधिपति, पंचमेश होने के कारण और लाभ भाव में बैठे हैं, यानी आपकी ज्ञान, बुद्ध, विद्या में श्रेष्ठता आने वाली है। उच्च डिग्री के लिए अगर प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पुत्रों से संबंध आपके मधुर रहेंगे, उनसे आपको लाभ हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ रहेंगे, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ अन्य नए प्रेम संबंध भी आपके निर्मित हो सकते हैं, आपकी दोस्ती प्रगाढ़ हो सकती है। प्रेम संबंधों में आप सुख का अनुभव करेंगे। आपको अब आशातीत सफलताएं प्रेम संबंधों में इस मार्च माह में मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य 15 मार्च तक लगभग आपको कुंभ राशि में संचरण करेंगे और उस समय आप लाभ भाव में होंगे। हालांकि कुछ दिन बाद ही 15 दिन जो उनका संचरण होगा वो व्यय भाव में होगा, तो वह 15 बाकी के 15 दिन यानी 15 मार्च के बाद का जो समय रहेगा उसमें उतना शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल आपके हैं द्वितीय भाव में। आप लोगों के लिए मंगल होते हैं आपके लग्न के ही कारक हैं और साथ ही साथ अष्टम आयु के भी कारक हैं, लेकिन एक त्रिकोण के स्वामी होने के कारण, केंद्र के स्वामी होने के कारण शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। द्वितीय भाव में बैठे हैं, थोड़ी सी वाणी में कटुता, उग्रता अवश्य आपके रहेगी, लेकिन धन का लाभ आपको अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र वहां उच्च के होकर के बैठे हैं और शुक्र की राशि में मंगल बैठे हुए हैं, तो मित्रवत संबंध बना करके आप बैठे हुए हैं। तो इससे आपके धन कोष और कुटुंब में वृद्धि करेंगे मंगल। आपके धन कोष, धन संग्रह में यहाँ पर बैठ करके मंगल वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ से चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ज्ञान, बुद्ध, विद्या का विकास करेंगे। उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थानों में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, प्रेम संबंध भी यहाँ पर बैठ करके आपके प्रगाढ़ करेंगे। जबकि सूर्य आपके व्यय भाव में हो जाएंगे तो मंगल की कृपा आपके पंचम भाव पर बनेगी। पुत्र पुत्री से रिलेशन, प्रेम संबंध, आपकी लोकप्रियता मंगल के कारण बनी रहेगी। साथ ही मित्रों, इनकी दृष्टि जो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, आयु भाव पर स्वगृही दृष्टि देंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं सप्तम दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है, इसके कारण आपकी आयुष्य, आरोग्य आपका अच्छा बना रहेगा। और साथ ही साथ इनकी दृष्टि जो पड़ती है, अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में मित्र गुरु की राशि को देखेंगे तो आपके भाग में वृद्धि का योग बनेगा। आपको बाहर विदेश यात्राओं का भी योग बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मित्र की राशि में देख रहे हैं तो तीर्थयाटन या आप देशाटन कर पर जा सकते हैं। मित्रों, बुध आप लोगों के लिए, आप लोगों की कुंडली में हो जाते हैं तृतीयेश और खष्टेश, यानी बहुत कारक ग्रह नहीं, अकारक ग्रहों में आपकी कुंडली में इनकी गिनती की जाती है। मेष राशि वालों के लिए अकारक भाव के स्वामी बनते हैं और संचरण करेंगे लेकिन लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होने वाली है। मित्रों से संबंध प्रगाढ़ होने वाले, पराक्रम, पुरुषार्थ, उद्यम आप बढ़े करेंगे। छोटे भाई बहनों का से आपका प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकता है, उनको कुछ लाभ भी हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको
श्रेष्ठ सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, लाभ भाव में गए हैं, तो नौकरी में भी पदोन्नति के अवसर आ सकते हैं या आपको नई नौकरी भी प्राप्त यहाँ बुध करा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बुध का जो संचरण होगा लाभ भाव में, वह आप लोगों के लिए मार्च के माह को अच्छा बनाएगा और आप लोगों के लिए आनंद प्रदान करने वाला होगा। मित्रों, अब बात करेंगे गुरु की। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके भाग्येश और बेश दो भाव के स्वामी हैं, और इन दो शुभ भाव के स्वामी होकर के बेश होने के कारण जो कमी रहती है ग्रह में, वो भाग्येश होने के कारण शुभता आ गई उसमें, और इस कारण बैठे हैं व्यय भाव में, तो उच्चतम दृष्टि देंगे आपके भूमि भवन वाहन मकान पर। तो गुरु शुभ कार्यों में खर्च कराते हैं, शुभ मार्गों में खर्च कराते हैं। तो आप एक तो खर्च करेंगे तीर्थाटन पर, धार्मिक यात्राओं पर, विदेश में, लेकिन सब के सब आपके कर्म जो होंगे वे शुभ होंगे, शुभ मार्गों में आपका धन व्यय होगा। यानी जो धर्म की 3 गतियां बताई गई हैं, भोग, दान और नाश, उसमें दान का कर्म करेंगे, यानी कि उसका उपभोग भी करेंगे। भोग और दान का कर्म आपके द्वारा होगा। आप कुछ धार्मिक संस्थानों को दान भी दे सकते हैं, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, विदेश जाने का भी इसमें अवसर आपको मिल सकता है। अगर आप कोई विदेश में रह करके कोई काम करते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं किसी नौकरी इत्यादि के लिए, तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपका सहयोग करेंगे। साथ ही उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है चतुर्भाव पर, तो भूमि भवन वाहन पर भी आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उच्चतम दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उच्चतम दृष्टि देने के कारण आपके भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य भी इस माह में बनते रहेंगे। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पड़ेगी खष्ट भाव पर, तो ऋण रोग शत्रुओं का खर्च के माध्यम से समन करेंगे। साथ ही साथ नवम दृष्टि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपके अष्टम भाव पर, आयुष आरोग्य की वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति और आपका कल्याण करते रहेंगे। लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी निश्चित रूप से, लेकिन शुभ और कल्याणकारी खर्च होने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे गुरु के बाद शुक्र की। शुक्र देव उच्च का होकर के मार्च के माह में संचरण करेंगे आपके व्यय भाव में। व्यय भाव का यह संचरण शुक्र का हमेशा आपके लिए शुभकारी होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश और आपके द्वितीय धन भाव के कारक हैं और सप्तम भाव के कारक हैं। दोनों मारक भाव अवश्य होता है, लेकिन शुक्र जो है 12वें घर में उच्च का होकर के बहुत ही राजयोग कारक होते हैं। तो यहाँ पर धन निश्चित रूप से आपको देंगे, तभी तो आप खर्च करेंगे, और आपकी भोग विलासता की वस्तुओं को बढ़ाएंगे, सुख और आनंद को बढ़ाने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख को बढ़ाने वाले हैं, धन और कुटुंब धन में भी वृद्धि करने वाला है कि धन को खर्च कराएंगे, लेकिन शुभ कार्यों में, शुभ मार्गों में, आपके भोग पर और धार्मिक कृत्यों पर आपका धन खर्च होने वाला है। तो शुक्र, और उसके बाद जब संचरण करके लग्न में आएंगे तो लग्न में भी यहाँ पर शुभ परिणाम प्रदान करेंगे दाम्पत्य जीवन में, और आपके धन की कोष की भी वृद्धि करने वाले हैं शुक्र। यानी शुक्र का संचरण भी मार्च के माह में मेष राशि वालों के लिए उत्तम होने वाला है। अब बात करेंगे शनि की। शनि मित्रों, वर्तमान कालखंड में शनि यहाँ पर आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, और मेष राशि वालों के लिए शनि कारक होते हैं, क्योंकि दशमेश और लाभेश हैं, दशमाधिपति हैं और लाभाधिपति हैं। इस कारण से शुभता इनके अंदर होती है। केंद्र के अधिपति होने के कारण क्रूर ग्रह हो तो शुभ हो जाता है। तो इस शुभता के कारण जब आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में, नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी तरक्की मिलने वाली है, पदोन्नति मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो भी आपको यहाँ पर शनिदेव लाभ देने वाले हैं। यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो शनि का प्रभाव रहेगा वो बहुत ही उत्तम होगा। और इनकी दृष्टियां जो पड़ेंगी वो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। लग्न पर यह दृष्टि थोड़ी आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि काम की अधिकता हो सकती है या धन कमाने की इच्छा के कारण कहीं कहीं शरीर में आपको कुछ दिक्कतें, समस्याएं या हराश का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही शनिदेव देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव पर, तो यहाँ भी जो संबंध रहेगा वर्तमान में जो शनि और सूर्य का संबंध है उसके अनुसार वह यहाँ पर शत्रुवत दृष्टि, परम शत्रु दृष्टि देंगे, तो कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं
वे आपके पंचम भाव यानी कि पुत्र पुत्रियों से भी संबंधों को कुछ खराब कर सकते हैं। आप अपने कार्य की व्यस्तता में हो सकता है पुत्र पुत्रियों को समय न दे पाए, अपने प्रेम संबंधों को समय न दे पाए, लोगों को न समय दे पाए, तो इस कारण से इन सब चीजों में आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ शनिदेव दसम दृष्टि देंगे आपके अष्टम भाव को। तो शनि की ये जो दृष्टि है यह भी थोड़ा आयु भाव पर पड़ रही है, तो बहुत उत्तम नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पर बैठने से कुछ पेट से संबंधित विकार आपको दे सकते हैं, जैसे गैस होना, बदहजमी होना, इस तरह के रोग जो है शनि देते भी हैं। अब वायु के कारक हैं तो वायु तत्व से संबंधित विकार उत्पन्न करते हैं। और अब बातें करते हैं जो लग्न में ही आपका राहु विराजमान है और केतु, हमारे जो ये राहु और केतु सप्तम में, और राहु लग्न में, केतु सप्तम में विराजमान है। राहु मित्रों जब शनि अच्छे हैं आपके, यानी कि शनि यदि जिस कुंडली में कारक होता है, शुभ होता है, उसमें राहु और केतु सामान्यतः शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु काफी बलवान होता है और साथ ही साथ मेष राशि में इसे बलि भी माना गया है। तो राहु यहाँ बैठ करके आपको ज्ञान बुद्धि विद्या देंगे, चातुर्य देंगे। राहु मित्रों क्या है? मस्तिष्क यानी ज्ञान, यानी बुद्धि, यानी चातुर्य, गुप्त तरीके अपनाएंगे आप अपने कार्यों को संपादित करने के लिए, अपनी यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारी युक्तियां आप लगाने वाले हैं, अपने आभा मंडल का विस्तार करने के लिए बहुत सारे युक्तियां करने वाले हैं। तो राहु यहाँ पर बैठ करके आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करेंगे और साथ ही साथ आपके अंदर चतुरता, बुद्धिमत्ता, आधुनिक युग में जो संघर्ष के लिए परिस्थितियां चाहिए वो आपको राहु युक्तियां यहाँ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ केतु को देखते हैं। केतु यहाँ पर अवश्य आपके बैठे हैं सप्तम भाव में, जो कुछ कष्ट और कमी अभाव का सूचक बनाते हैं, क्योंकि सप्तम में राहु और केतु का प्रभाव उतना उत्तम नहीं माना जाता है। मित्रों केतु यहाँ पर बैठ करके दाम्पत्य जीवन में कुछ विच्छेदात्मक कर सकते हैं, थोड़ा अनबन कर सकते हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें आपके लिए ला सकते हैं और कुछ न कुछ समस्याएं, या पत्नी बीमार भी हो सकती हैं, आपका जीवन साथी आपसे रुष्ट भी हो सकता है। तो केतु, लेकिन जहां शुक्र जो है अभी मार्च माह की अगर बात कर लें तो शुक्र उच्च के होकर के बैठे रहेंगे और फिर लग्न में आपके आ जाएंगे, तो आपको अधिक बुरी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो काफी दिनों से बना हुआ राहु केतु यहाँ पर है, लगभग 1.5 साल रहते हैं, अभी भी इनकी लगभग 7-8 महीने और यहाँ रहेंगे, तो उसमें कुछ जो ये पूरा कालखंड है आप लोगों के लिए, उसमें कुछ न कुछ समस्याएं दाम्पत्य जीवन से संबंधित, पार्टनरशिप, व्यवसाय से संबंधित, ससुराल से संबंधित, इन सब चीजों में कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो आप मेष राशि वालों का एक संपूर्ण आकलन कर लेते हैं कि आप पूरे मार्च के माह में, पहली मार्च से लेकर के 31 मार्च तक आपके हर जो चीजें हैं, जो आपसे संबंधित चीजें हैं, वो किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगी। सर्वप्रथम देख लेते हैं आपके स्वास्थ्य को। तो स्वास्थ्य में के कारक जो है मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा परिणाम है। लेकिन शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है और साथ साथ आयु भाव पर भी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में आपको सचेत रहना है। बहुत बुरी परिस्थितियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य में अपने सचेत रहना चाहिए। मार्च माह में आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शनि की क्रूरतम दृष्टि आपके अवश्य लग्न पर पड़ रही है। तो स्वास्थ्य का साथ काम करें, काम की दिक्कता को बनाए रखें, उससे आपकी यश कीर्ति बढ़ने वाली है, लाभ बढ़ने वाला है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं धन कोष की। धन कोष बढ़िया बना रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं। सामान्य रूप से संबंध जो है भाई बहनों से नॉर्मल बने रहेंगे। सुख भाव पर गुरु की दृष्टि होने से सुख संबंध अच्छे बने रहेंगे। पंचम भाव पर जहां इसके 15 दिनों तक सूर्य के लाभ भाव में होने से स्थितियां अच्छी रहेंगी और शनि का प्रभाव कम रहेगा। वहीं 15 दिन बाद में सूर्य जो है यहाँ से अष्टम हो जाएंगे और साथ ही साथ शनि का प्रभाव पड़ेगा, तो आपके पंचम भाव प्रेम संबंधों पर, आपके पुत्र पुत्री से रिलेशन पर, जनता में लोकप्रियता में आपको 15 दिन, जो 15 मार्च से 31 मार्च के लगभग का समय रहेगा, उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें, समस्याएं आपको आ सकती हैं। बात कर लेते हैं आपके ऋण रोग शत्रुओं की। ऋण रोग शत्रुओं पर आप खर्च के द्वारा, समझौते के द्वारा इनका शमन करेंगे
सप्तम भाव में जो केतु के रहने से दाम्पत्य जीवन में कुछ कटता है उसे शुक्र अभी फिलहाल के लिए दूर कर रहे हैं। मार्च माह में लगभग दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहेगा। आयु से संबंधित बतला दिया मैंने। और भाग्य आपका खर्च के माध्यम से ही भाग्य जागृत होने वाला है या विदेश में जागृत होने वाला है। खर्च की अधिकता अवश्य रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दान और भोग से संबंधित आप व्यय करेंगे, जो दोनों की आपकी सार्थकता है। भोग मनुष्य अपने लिए करता है और दान भी अपने आगे अगले जन्मों के लिए करता है, तो दोनों ही माध्यम से जो खर्च हो रहा है वह आपके लिए सुखकारी होगा। आपके दशमेश यानी शासन सत्ता के कारक, राज्य के कारक, नौकरी के कारक, पदोन्नति के कारक और व्यवसाय के कारक ग्रह, ये सब के कारक शनि देव जहाँ लाभ भाव में है तो लाभ भी आपका बढ़िया बनने वाला है। साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होने वाली है। व्यय भी उत्तम बना हुआ है। कुल मिलाकर के अगर मार्च माह का आकलन करता हूं मैं, तो मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा माह होने वाला है। निश्चित रूप से संपूर्ण आकलन के साथ आपको मैं कह सकता हूं कि आपका पूरा माह मार्च का आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा मेष राशि वालों के लिए। साथ ही अगली वीडियो में मिलता हूं आपको वृष राशि का मार्च माह का राशिफल लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।